हेलो नमस्कार। चीप एंड बेस्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए चाणक्य सीरीज जो स्टार्ट किए हैं, इसमें 9th-10th के लिए मैथ की चैप्टर को सॉल्यूशन करेंगे। इसमें आज मेरा दूसरा सीरीज है। इसमें हम देखेंगे बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जो 1 सीरीज था, वो सबसे पहले वो वीडियो जाकर देख ले। उसमें भी मैं बेहतरीन क्वेश्चन का सॉल्व किया हूँ। सबसे पहले वीडियो का स्टार्ट करने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहे और आप लोग तक वीडियो पहुंचता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आज फर्स्ट क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका शीर्ष दिया है 2,9, 2,1, 6,4, 4,9। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मान लो कोई एक चतुर्भुज है, ठीक, जैसे भी है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसका नियामक होता है x1 y1। इसका होता है x2 y2। इसका होता है x3 y3। इसका होता है x4 y4। ठीक, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको तीन तरह का सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम विकर्ण खींचकर इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकाल कर आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक, या फिर फार्मूला। चलो इस तरह से हम नहीं करेंगे, हम इसको बहुत ही बढ़िया तरीका से, बेहतरीन तरीका से, शॉर्ट मेथड से सीखते हैं। चलो शुरू करते हैं। इसका निकालने के लिए सबसे पहले हम जो जो नियामक दिया उसको लिख लेते हैं। कितना कितना दिया है, 2,9, 2,1, 6,4, 4,9। इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद जो सबसे पहला नियामक था इसको दोहरा देंगे। क्या करेंगे, दोहरा देंगे। 2,9, ठीक। उसके बाद तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 9 2 को, फिर 9 2 1 को, 1 6 को, 4 2 को। चलो करते हैं। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 मोड कितना होगा, 9 दूना 18 घटा 2 प्लस ये 9 दूना 18 घटा 2 प्लस 6 कम 6, 4 दूना 8, 6 घटा 8 प्लस फिर कितना हुआ, यहाँ पे 4 चौकी 16, 9 चौक 36, 16 घटाओ 36, फिर यहाँ 9 दूना 18, 18 घटाओ 36, 4 है 9, 4 9 है ना, हाँ। कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिस्टेक लगता है। यहाँ 9 छक 54, 36 घटा 54 होगा। 9 छक 54 हो जाएगा। हाँ, यहाँ 9 दूना 18 और 9 चौक 36, ये कितना हो जाएगा, 18 घटाओ 36।
चलो इसको बनाओ। 1/2 मोड, इसको घटाएंगे 16 प्लस माइनस माइनस 2, फिर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 38, फिर प्लस माइनस माइनस 18 बराबर हो जाएगा 1/2। इसको करेंगे, मोड माइनस आएगा, लेकिन बाहर होने के बाद मोड में बाहर होने के बाद कितना हो जाएगा प्लस में, जो कि 42। 21 से काट दो, 42 कितना बार में कटेगा 21 बार में, 2 से 21 बार में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है किसी त्रिभुज में बीसी पर डाला गया लंब एडी जो है ए से बीसी पर डाला गया लंब जिसमें बी ए सी बराबर 90 डिग्री, तो इसमें बोल रहा है कि ए बी का स्क्वायर अनुपात ए सी का स्क्वायर कितना होगा, क्या होगा। ठीक, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री का कोण है। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लो, एक समकोण त्रिभुज। ठीक, कोण ए बराबर 90 डिग्री है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से इस पर क्या है लंब डाला गया है, इसका नाम डी है। अब देखो, जब हम किसी समकोण त्रिभुज पर लंब डालते हैं तो ए बी यानी कि ये लंब और ये आधार ए सी, इसका क्षेत्रफल इसके सामने वाली भुजा के गुणनफल के बराबर होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं ए बी का जो क्षेत्रफल होगा, यानी कि ए बी का वर्ग का, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा बी डी, और ए सी का जो होगा ए सी का ये हो जाएगा सी डी। यानी क्वेश्चन में अनुपात पूछ रहा है तो अनुपात डाल दो, यानी कि ए बी का स्क्वायर बटे ए सी का स्क्वायर बराबर बी डी के बटे सी डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर इसी में अगर इसी में ये पूछ लेता, जैसे देखो मान लो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ से हम लंब डाले गए हैं। ठीक, यहाँ से हम क्या डाले हैं लंब डाले हैं। इसमें इसमें अगर इसमें ये तीनों में अगर रिलेशन पूछता, यहाँ से ये डी हो जाएगा, तो ये हो जाता ए डी का स्क्वायर, क्या होता ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी गुना सी डी। ये एक भी थ्योरी है। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, यानी कि इसका ये जो यहाँ से यहाँ लंब डाले हैं, यानी कि ए डी का स्क्वायर बराबर बी डी यानी ये वाला गुना सी डी ये वाला। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे बनाओ। बोल रहा है 12 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या कितनी होगी। यानी कि 12 भुजा वाले कोई है आकृति, ठीक, जैसे कोई भी 12 भुजा वाले आकृति है। अब बोला इसके विकर्ण कितना विकर्ण होगा, कितने तरह का हम विकर्ण खींच सकते हैं, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। यानी कि विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है एन माइनस सॉरी एन इंटू एन माइनस 3/2। कितना भुजा है 12 भुजा, तो 12 गुना 12 में से 3 जाएगा तो 9/2, 2 से काटो 6, 9 छक 54, इसमें कितनी संख्या निकलेगी 54, ऑप्शन नंबर बी। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 4 नंबर बनाओ।
यदि एक नियमित बहुभुज के 16 भुजाएं हैं, देखिए प्रत्येक माप के आंतरिक कोण का मान कितना होगा, सबका मान कितना, सब डिग्री में, सबका मान ज्ञात है। जो इस तरह का अगर बहुभुज रहेगा उसका आंतरिक कोण का मान पूछेगा, इसका भी एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, इसको आई से सूचित करते हैं। क्या होता है, n-2, n-2 गुना 180/n। ठीक, कितना भुजा बराबर, n बराबर कितना है, 16, 16 - 2 गुना 180/16, काटा पीटी कर दो, 16 में से 2 जाएगा 14, 180 गुना 180/16, काटो इसको, 8 8, ये हो जाएगा 7, इसको काटो, 4 से काटो, 4 चौकी 16, बचा 2, 4 पचे 20, इसको काटो 4 से, 4 दूना 8। अब करोगे 45 गुना 7, 7 पचे 35 के 5 बाकी 3, 7 चौकी 28 और 3, 28 3 31/2, इसको करो 15 दूना 30, इधर गया 7 दूना 14, एक शेष बचा 2, यानी कि 157.1/2 डिग्री। ठीक, बढ़े नेक्स्ट में, चलो सबसे पहले खुद से बना, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज में कोण 1:1:2 के अनुपात में बटा है। ये जब कोण ही बटा है 1:1:2 में, तो इससे साबित हो जाता है कि ये कोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसे, देखो मान लो एक त्रिभुज बना लो, कुछ भी मान लो, यहाँ इसको रखते x, अनुपात में इसको, इसलिए अनुपात को हटा दिए x, इसको 2x। अब करो त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180, तो तीनों कोण जोड़ेंगे, x प्लस 2x बराबर 180, इसलिए 4x बराबर 180, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 45। इसका मान 45, इसका मान 45, इसका मान 90। जब ये 90 हो गया, उसके बाद बोल रहा था इसके सबसे लंबी भुजा, यानी कि ये मिस्टेक है, यहाँ है 6√2, जो कि इंग्लिश में सही है लिखा हुआ यहाँ पे। इसके लंबी भुजा, लंबी भुजा कितना है, अच्छा समकोण जब त्रिभुज के समकोण के सम से लंबी भुजा की होती है, इसके सामने वाली भुजा जो कि कर्ण कहलाती है। तो लंबी भुजा कितना है, 6√2, कितना है 6√2, इसको जो कि h से सूचित करते हैं। अब हम एक फॉर्मूला बताए थे पिछली कक्षा में, अगर किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज दिया रहे, उसके क्षेत्रफल पूछा जाए, अगर भुजा दिया रहे तो भुजा के स्क्वायर बटे 2, अगर नहीं दिया रहे तो इसका ये कर्ण का स्क्वायर बटे 4, कर्ण का स्क्वायर बटे 4 ये बताए थे, जिसमें कर्ण का मान दिया है। तो कर्ण का मान कितना है, 6√2, 6√2 का स्क्वायर बटे 4 करो, इसका कितना हो जाएगा, 6 × 6 × 2/4, यही न, इसको काटो 2, 2 से काटो 3, तो 6×3 = 18, इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट में, ये 6 नंबर क्वेश्चन, इसको बनाओ, बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयताकार पार्क की लंबाई उसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यदि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से पार्क में बाड़ लगाने की लागत मूल्य 21,200 है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें।
एक आयताकार पार्क है, तो सबसे पहले आयताकार पार्क बनाओ। ठीक, इसका लंबाई जो है चौड़ाई, ये इसका क्या बोल रहा है, इसकी लंबाई उसके चौड़ाई से 20 मीटर अधिक, यानी कि इसमें अगर एक्स इसको मान लें तो इसके लंबाई कितना आ जाएगा, x+20। ठीक, यदि बोल रहा है कि 53 रुपये प्रति मीटर की दर से बार पार्क में बार मतलब समझता, तार जो कटीला तरह का होता है वो लगा रहा है, यानी कि इस तरह से लगा रहा है। यानी तार जो लगा रहा है तो कहाँ लगेगा, आयताकार खेत के का चारों तरफ, चारों तरफ मतलब कि इसके परिधि पर, परिमाप पर ही तार लगाएगा। जब परिमाप पर तार लगाएगा, बोल रहा है कि 1 मीटर में कितना रुपया लगता है, 53 रुपया, यानी कि 1 मीटर में लगाने में उसको 53 रुपया खर्च होता है। तो टोटल के रुपया खर्च हुआ है, 21,200। तो कितना मीटर इसका तार लग गया, काट दो। पंतिया पंद ये पंचरतिया 12, पंचों के 20, 21, यानी कि 400 बार में कट जाएगा, यानी कि एक ये उसका परिमाप टोटल कितना जाएगा, परिमाप टोटल का लगा था ना, परिमाप कितना जाएगा, 400 मीटर। इसका परिमाप कितना आ जाएगा, 400 मीटर। जब 400 मीटर परिमाप आ जाएगा, तब इसका बोल रहा है लंबाई एक्स है, ये सॉरी चौड़ाई एक्स है, लंबाई x+2, तो इसका एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर 2 × L+B। परिमाप कितना है, 400 बराबर 2 × लंबाई x+20, चौड़ाई x, इसको काट दो, 200 बराबर यहाँ हो जाएगा कितना, 2x+20, यानी 2x बराबर 200 घटा 20, x बराबर कितना आ जाएगा, 180/2, यानी 90। इसका चौड़ाई कितना निकला, 90। तो लंबाई कितना निकल जाएगा, लंबे प्लस 20 बराबर 110, लंबाई 110 और चौड़ाई 90। तो क्या पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, एरिया क्या होता है, L×B, यानी 90 × 110, 11×99 ऑप्शन नंबर डी। ठीक, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसको बनाओ। बोल रहा है किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है। यदि समचतुर्भुज की भुजा 26 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। सबसे पहले वीडियो को रोको, उसके बाद इसको सॉल्यूशन करो, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखो, अगर नहीं बनता है तो। चलो स्टार्ट करते हैं। बोला किसी समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया, तो सबसे पहले समचतुर्भुज बनाते हैं बस। ठीक, इसका विकर्ण निकालते हैं। ठीक, ए सी डी। अब देखो समचतुर्भुज के विकर्ण क्या होता है, आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि सब 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक, यानी यहाँ कितना डिग्री कोण बनाएगी, 90 डिग्री। अब बोल रहा है जब एक दूसरे को बराबर भाग में काटते हैं, इसका विकर्ण की लंबाई कितना है, विकर्ण की लंबाई 48,
48 यानी कि 24 ये कटेगा, 24 ये कटेगा। ठीक। और इसकी एक भुजा दिया है 10, सॉरी 26, 26 इसकी भुजा है। अब देखो, समकोण समद्विभाजित त्रिभुज में यहाँ पे ये 90 डिग्री कोण बन रहा है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है, जो कि एक सबसे बड़ी भुजा होती है। तो यहाँ तो ये 26 डिग्री, 26 सेंटीमीटर है। 26 सेंटीमीटर ये है, 24 सेंटीमीटर ये है, तो ये नहीं निकलेगा। एक ट्रिपलेट होता है, 26, 24, 10, यानी 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। हम्म। तो यानी कि इसका मान कितना निकल जाएगा? 10। जब इसका 10 निकलेगा तो इसका भी कितना निकल जाएगा? 10। अब क्या बोल रहा है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहला विकर्ण का मान कितना निकला था? D1 कितना दिया था? 48। दूसरा D1 कितना निकला है? 10, 10 यानी 20 सेंटीमीटर। अब क्या बोला? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला होता है? अगर विकर्ण दिया रहता है 1/2 गुना D1 गुना D2, यानी कितना हो जाएगा? 1/2 गुना D1 कितना है? 48 गुना 2, सॉरी 20, इसको काट दो 10 बार में। 48 गुना 10 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक। बढ़े नेक्स्ट, 8 नंबर बनाओ। बोला एक कमरा घनाभाग में है, ठीक, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इतना इतना है। 50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस कमरे के 4 दीवारों को रंगने की लागत क्या होगी? एक कमरा दिया गया है, इसमें ये दिया मीटर में, इस मतलब कि 12 गुना 10 गुना 3 दिया, यानी कि ये मेरा लंबाई होता है, ये मेरा चौड़ाई होता है, ये मेरा ऊंचाई होता है। जब एक घनाभाकार कमरा है तो इसको इतना वर्ग मीटर के दर से, तो इस घनाभार का कमरा का क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा? यानी कि चारों दीवारों का जैसे कमरा है, इस तरह से घनाभाकार कमरा है। घनाभाकार कमरा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? इस तरह से सबको क्या करना है? 50 रुपए प्रति मीटर की दर से कम है, 4 दीवार, अच्छा 4 दीवार को सिर्फ रंगना है, इस दीवार को रंगना है, ठीक ना, 4 दीवार को ही रंगना है। तो इसका क्षेत्र लागत मूल क्या होगा? यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है 4 दीवार के लिए? क्षेत्रफल का होगा, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 × L + B × H। 2 × L का मान 12 + 10 गुना 3 करो, 2 गुना 22 गुना 3 कितना आ जाएगा? 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 6 दूना 12 1, 12 1 3 दूना 6, 6 दूना 12 1 13, यानी कितना सेंटीमीटर स्क्वायर? ठीक है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है कि 50 रुपए के दर से जिसको पेंट करवाना है, तो पेंट जब करवाएंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में 50 रुपया का खर्च आता है। इसीलिए कितना? 132 मीटर स्क्वायर में, तो 132 गुना 50,
कर दो। 5 दूना 10, 1 5 15, 1 16, 16, 5 1 6, 6600 रुपया आएगा। ठीक, बढ़े नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9, इसको सॉल्व करो। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। बोल रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। यदि आयत की चौड़ाई को धुरी मानकर इसे एक बार घुमाया जाता है तो उसका आयतन ज्ञात कर, जिससे होकर आयत घूमता है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ो, इसको समझो, जिससे समझो। हम इसको समझाते हैं बढ़िया से। एक आयत है, सबसे पहले आयत बनाते हैं। ये एक आयत है, इसमें बोल रहा है कि 12 सेंटीमीटर जो ये चौड़ा है, कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसका आयत की लंबाई है 15 सेंटीमीटर। ठीक, 12 सेंटीमीटर चौड़ा है, 15 सेंटीमीटर लंबा है। अब बोल रहा है इसका जो घुमाता है, इसको नहीं, एक ये आधार मान लिया है। ठीक, इसको पकड़ कर इसको आयत को घुमाता है। जब ये घुमाता है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं। ठीक न, आयतन। अब देखो, जब इसको पकड़ कर हम घुमाएंगे, जितना ये इतना है, इतना इधर भी हो जाएगा, होगा। जितना ये यहाँ से यहाँ कवर कर रहा है, उतना यहाँ से यहाँ ये भी कवर करेगा। हाँ, जब इसको पकड़ कर, मान लो ये डंटी है, इसको पकड़ कर चारों बगल घुमाएंगे तो पक्का है कि ये एक बेलन के आकार के आकृति का बनेगा। यहाँ से तब ना चारों तरफ घूमेगी, यानी कि ये बेलन के आकार की आकृति बनेगी। यानी क्या बनेगा, बेलन की आकृति के। इस तरह से इसको पकड़ के घुमाएंगे, इसको भी इस तरह से पकड़ के घुमाएंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, बेलन की आकृति। वही पूछ रहा है, जब बेलन की आकृति बनेगी तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो सबसे पहले। सॉरी, चलो बना दो, इसको स्टार्ट करो। देखो, जब वो बेलन की आकृति बन जाएगी तो जिस धुरी को हम पकड़े हैं, जिस धुरी को हम पकड़े हैं, मान लो ये पकड़े हैं, तो ये यहाँ से यहाँ बेलन की ऊंचाई का काम करेगी। ठीक, और ये यहाँ से यहाँ ये बेलन की त्रिज्या का काम करेगी। जब बेलन की ऊंचाई दिया रहे, त्रिज्या दिया रहे, तो बेलन का आयतन नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ बेलन सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान पाई ही रहने दो, आर का मान कितना है, आर का 12 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का कितना होगा
144, 144 और एच का मान कितना है? ये सॉरी, आर का मान 15 है और एच का मान कितना है? 12। उसको सॉल्यूशन करो। तो करते हैं 15 का स्क्वायर गुना 12 कितना आएगा? पाई का तो पाई ही रह जाएगा, गुना 225 गुना 12। चलो इतना हो गया। अब इसका कितना हो जाएगा? जब गुना करेंगे तो 225 गुना 12, ये हो जाएगा मेरा 2700 पाई। क्या ऑप्शन नंबर डी? ठीक, समझ में आया? बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े। नेक्स्ट ये है, बोल रहा है एक ठोस शीशे कि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। ऐसे 2541 गोले को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घन में ढाला जाता है, तो x का मान ज्ञात करेंगे। यानी कि एक गोला है, ठीक ना? क्या है? गोला है। एक गोला है, इसको पिघलाकर एक किस में डाला जाता है? घन में डाला जाता है। घन में डाला जाता है। तो ये गोले की संख्या कितना है? 2541 है। ये 2541 को जब पिघला कर डाला जाता है तो वही बोलता है इसके भुजा का मान कितना होगा। जब इसमें पिघला कर तो घन का जो ये भुजा बनेगा, इसमें भुजा का मान कितना होगा? चलो करो। यानी कि 25, पहले एक गोले के आयतन कितना होता है? गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इसको पिघला कर क्या करेंगे? घन के आयतन में निकाल देंगे। घन के आयतन में निकाल देंगे। टोटल कितना गोला को पिघला रहे हैं? 2541 गोला को। 2541 गोला को पिघला रहे हैं, इसमें निकाल दें। चलो पिघलाओ। यानी कि 2541 गुना 4/3 गुना पाई का मान 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? 2। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 बराबर घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। मान लो भुजा x दिया हुआ है तो x का क्यूब। काटो। 3 गुना 27, 3 गुना 7, सॉरी 3 गुना 7, 21, 21 से काटो। 21 एकम 21, इधर गया 4, 21 सॉरी 21 एकम 21, हाँ इधर गया 4, तो 21 दूना 42, इधर गया 2, 21 एकम 21। आप इसको लिख सकते हैं 21 को, 121 को 11 गुना 11। बोलो क्यों लिख रहे हो? इसका बाद में हम सोल्यूशन बताएंगे क्यों लिख रहे हैं। 11 गुना 11, 2 को लिख सकते, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। बोलो हाँ। फिर 22 को लिख सकते हैं 2 गुना 11। हाँ। फिर 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब बराबर x का क्यूब। अब बोलो x का क्यूब है, जब x का मान निकालेंगे तो इस पे क्यूब रूट आ जाएगा। क्यूब रूट आने का मतलब 3 गो के बदले एगो, तो 2 ठो यहाँ है 1 ठो यहाँ, इसके बदले 1 ठो, यानी x का मान निकलेगा 11 1 ठो।
एक दो तीन, तीन के बदले एक, फिर यहाँ देखो तीन गो के बदले एक, तीन के बदले एक कितना हो जाएगा 11 गुना 4, 11 चौक 44। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बनाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े, भरते हैं। उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसकी ढलान 2/3 है, उसका बिंदु -3,5 है। ये नहीं बनेगा आप लोगों से, चलो सब देखो। मान लो कोई एक रेखा है, ठीक, क्या है? कोई एक रेखा है, ठीक, कोई यहाँ पे उसका बिंदु दिया गया है x, y, ठीक, और उसका स्लोप दिया गया, यानी ढाल दिया गया है, ढाल दिया गया है m, ठीक। तो इसका समीकरण का फार्मूला होता है, समीकरण है ना, उस रेखा का समीकरण, तो समीकरण का फार्मूला होता है y-y1 बराबर ढाल, यानी m इंटू x-x1, ठीक। तो y का मान कितना दिया है? ये y1 का, यहाँ देखो, ये x1 है, ये y1 है, ये मेरा ढाल है m। चलो बैठा दो। y का y का मान क्या है? y ही है, माइनस y1 का मान कितना है? 5 बराबर ढाल कितना है? 2/3 इंटू एक्स, माइनस x1 का मान कितना है? -3। चलो इसको समीकरण सोल्व कर, 3 को तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। 3y-15 बराबर, इसको करेंगे 2x प्लस 3 दूना 6, इधर पे ले चल जाओ x के तरफ, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y। 15 को इधर ले आओगे तो प्लस में हो जाएगा, +21 बराबर 0। अब यहाँ बराबर के उधर ले गया है, तो बराबर के उधर ले चल जाओ, 2x माइनस 3y बराबर -21। इसका समीकरण क्या निकल कर आया? 2x माइनस 21, जो कि समीकरण नंबर 1, ठीक। बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलो इसको बनाओ। बोल रहा है कि कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दिल्ली से जयपुर की यात्रा करता है, ठीक, और वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जयपुर से दिल्ली की यात्रा करता है। तो पूरी औसत गति ज्ञात करें। देखो जैसे कि समझो, कोई व्यक्ति है, यहाँ पे क्या है? दिल्ली है, और यहाँ पे क्या है? जयपुर, ठीक। जब यहाँ से यहाँ इसको गति का यात्रा करना हो, तो ये क्या करता है? 40 के स्पीड से। लेकिन जब इसको यहीं से यहीं रिवर्स में लाना हो, तो ये करता है 60 किलोमीटर पर स्पीड से। अब बोल रहा है जो ये 40 और 60 का जो चल रहा है, अब बोला कि इसका औसत गति क्या होगा, औसत चाल क्या होगा, ठीक। तो इसका बनाने का सबसे आसान ट्रिक है, क्या है? अगर औसत चाल बोल रहे, क्या औसत गति
यानी कि टोटल वैल्यू, इसको मान लो एक्स के स्पीड से गया, ये वाई के स्पीड से आया, ठीक। यानी कि इसका हो जाएगा 2xy बटे एक्स प्लस वाई, ठीक। तो कितना गया, 2x का मान 40, वाई का मान 60 बटे एक्स प्लस वाई, 60 प्लस 40, 2 गो जीरो से 2 जीरो खत्म, 4 दूना 8, 8 छक 48, टोटल एवरेज वैल्यू कितना आ गया, 48 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर 1, ठीक। समझे? चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको बनाओ। क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई रेलगाड़ी अपनी चाल से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से घटकर 62 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 1 घंटा देरी से पहुंचेगी। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। स्वाभाविक है, अगर किसी का चाल, अगर किसी का स्पीड स्पीड पूरा फास्टली जा रहा है, एकदम पूरा फास्टली एकदम, तो वो स्वाभाविक है अपने टाइम पर पहुंचेगा। यही अपना स्पीड स्लो कर ले तो भले ही लेट से पहुंचेगा, ठीक। तो वही पूछ रहा है, जा रहा था 70 से, लेकिन अचानक वो कर दिया है 62, तो 1 घंटा कितना होता है, 1 घंटा वो लेट से पहुंचता है, तो इसका चाल ज्ञात करें। तो बना पहले, चलो देखो। यानी कि जब ये स्पीड चल रहा है, कहीं से ये ट्रेन चल रहा है कि, तो इसका डिस्टेंस जो होगा ट्रेन का, जहां जाने का गंतव्य स्थान होगा, वो तो एकदम कांस्टेंट होगा। हम्म वो तो कांस्टेंट, वो तो बदलेगा नहीं, क्योंकि जाना था इसको निश्चित दिशा में। जब निश्चित दिशा में जाना है तो इसका स्पीड कितना था, स्पीड का रेशियो इसका था 70, जो घट के हो गया 62, ठीक। चलिए इसको काट दो, छोटा कर दो थोड़ा, 35, ये 31, ठीक। अब देखो, जानते हो कि ये समय जो है, समय डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये विपरीत होता है। समय डिस्टेंस का हमेशा विपरीत होती है। जब स्पीड है 35 31 का, तो डिस्टेंस पक्का इसका उल्टा चलेगा, यानी कि समय। तो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा इसका 31, ये हो जाएगा 35। अब देख लो, जब 31 के स्पीड से चल रहा है, 35 के स्पीड से चल रहा था तो 31 लगा, लेकिन जैसे टाइम कम किया तो उसको 35 यानी ज्यादा लग रहा है। तो कितना ज्यादा लग रहा है, 4 ज्यादा लग रहा है। लेकिन 4 ज्यादा नहीं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। कितना, 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है। तो 4 का वैल्यू 1, तो ये अपने आप में कितना है, 1/4 है। इसीलिए अब बोल रहा है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। जब इसका दूरी ज्ञात करना है, मतलब कि इसका डिस्टेंस जो है ओरिजिनल वैल्यू पर निकलेगा, जिसका स्पीड था, जो शुरुआती दौर चल रहा था, जो शुरुआती दौर चलाना है, तो इसका शुरुआती टाइम हमको लेना पड़ेगा। जब टाइम लेना पड़ेगा, तो 31 का 1/4 गुना कितना हो जाएगा, 31 का 1/4, 1/4 कहाँ से आया, तो 1/4 यहाँ से, इसका 1/4 भाग, तो इसका 1/4, तो 31 का 1/4 कितना हो जाएगा, 31/4। समय कितना है, 31 का 1/4, ठीक। अब क्या बोल रहा है, तय की गई दूरी,
तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? चाल गुना समय। चाल मेरा कितना है? 70 के एवरेज। और समय कितना ले रहा है? 31/4। काट दो। इसको 2 से काटेंगे, इसको 35 से काटेंगे। आप करो 35 गुना 31। ठीक, करो। इसका राइट आंसर आ जाएगा 542.5 किलोमीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, समझे? यानी कि इसमें डिस्टेंस जो होता है, ये सॉरी डिस्टेंस लिखे, स्पीड जो होता है, माफ करना, स्पीड जो होता है समय के विपरीत होता है। यानी कि अगर चाल ज्यादा है तो समय कम लगेगा, अगर चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक, जस्ट इसका विपरीत चलता है समय और चाल में। ठीक, उसी तरह यहाँ पे अगर 35 से चल रहा था, 35 से क्या घट गया 31, तो इसका उल्टा चलेगा, यानी 35 का 31 और 31 से 35। इसका डिफरेंस 4 का, 4 ने बोला 1 घंटा, 1 घंटा का अपने आप में 1/4 ही है, इसलिए 31 घंटा का 31/4। अब हमको डिस्टेंस निकालना है। चाल मेरा दिया गया शुरुआती में 70, समय मेरा दिया 31/4। निकाल दो, इतना किलोमीटर पर घंटा हुआ। बढ़े नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बना। बोल रहा है एक रेलगाड़ी समान दिशा में 18 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना? 18 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलने वाले दो साइकिल चालकों को क्रमशः 12 सेकेंड और 15 सेकेंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन, इसको पहले सोल्व करो। ठीक, चलो बनाते हैं। देखो, मान लो कि यहाँ पे देखो, मान लो कि जो ट्रेन है, ट्रेन जो जा रही है 1 किलोमीटर पर आवर से जा रही है। ठीक, और जो एक साइकिल चालक है, इसको ये मान लेते हैं, जो ये साइकिल चालक है ये 18 के स्पीड से जा रहा है, और जो दूसरा साइकिल चालक है, इसको बी मान लेते हैं, ये 21 के स्पीड से जा रहा है। ठीक, 21 स्पीड से जा रहा है। पहला को पार करने में कितना टाइम लेता है? फर्स्ट को पार करने में 12 सेकेंड। दूसरे को पार करने में कितना लेता है? 15 सेकेंड। इसका तो हमको दूरी भी निकालना है, लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, मान लो y मीटर की लंबाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब समझो, ये जो रेलगाड़ी है, अगर पहले व्यक्ति को 18 किलोमीटर पर घंटा से पार कर रहा है, दूसरे को 21, पहले को 12 सेकंड में पार कर रहा है, दूसरे को 15 सेकंड में, ये तो स्पीड चल रहा है 18 किलोमीटर पर आवर से,
जब 18 किलोमीटर पर आवर से 12 सेकेंड लग जाता है इसको पार करने में, तो यानी रेलगाड़ी इतना दूरी तक तो डिस्टर्ब हो गया, जितना दूरी इसको पार करने में लगा 12 सेकेंड। तो टोटल ये कितना दूरी डिस्टर्ब हुआ, तो ये 216, मान लो कोई दूरी है 216 दूरी ये डिस्टर्ब हुआ। वही जब दूसरे साइकिल के पास आया, ये 21 के स्पीड से चल रहा है, अब 15 सेकेंड लग रहा है, तो इसको ट्रेन को कितना डिस्टर्ब होना पड़ा, इसको डिस्टर्ब होना 21 × 15, 315। ठीक, इतना दूरी सब डिस्टर्ब होने पड़ा। ठीक, ट्रेन को इसका इसका डिस्टर्बेंस कितना है, पहला का 216 और इसका 315, तो ये दोनों का डिफरेंट कितना है, बोलोगे सर ये दोनों का डिफरेंट 99। समय ये तो किलोमीटर में ना, समय में, तो समय में 3 सेकेंड का, 3 सेकेंड का समय में 99 किलोमीटर, तो इसका ट्रेन का स्पीड निकल गया। चाल बराबर क्या होता है, ट्रेन का स्पीड, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी इसका कितना था 99, और कितना सेकेंड का डिस्टर्बेंस है 3 का, तो 99/3 यानी 33। ये मेरा निकला ट्रेन की चाल जो यहाँ पर था, लेकिन क्वेश्चन में ट्रेन के चाल में पूछा था, ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है। ठीक, जो कि हमको ट्रेन की लंबाई, जब ट्रेन की चाल निकल गया तो कोई एक को पार करवा लो, इसको ही पार करवा लो, इसको जब पार करवाएंगे ट्रेन की लंबाई, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की जब लंबाई हम पार करवाएंगे तो एक को उसी को पार करवा लो, तो इसको कितना हो जाएगा, एक डायरेक्शन में जाएगा तो घट जाएगा। 18 टाइम कितना ले रहा है 12 सेकेंड, ये सेकेंड में इसको किलोमीटर पर आवर में कर दो, गुना 5/18। सॉल्यूशन करो, 33 में से 18 गया तो 15, गुना 12, गुना 5/18, काटो, 6×18, 6×2 12, 5×3=15, 5×2 = 10, 10×5=50, यानी कि ट्रेन की जो लंबाई निकली वो 50 मीटर। समझ में आया नहीं, चलो इसको ऐसे समझो, मान लो कि यहाँ पे एक्स, इससे दूसरा कलर ले लेते हैं, ये 1 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, उसकी गति है वाई मीटर, लंबाई वाई मीटर। जो पहला साइकिल वाला है वो 18 के स्पीड से जा रहा है, 12 सेकेंड ट्रेन लगता है उसको पार करने में। दूसरा साइकिल वाला 21 के स्पीड से जा रहा है, उसको 15 सेकेंड पार करने में। तो पहला वाले पार करने में ट्रेन तो इतना दूर डिस्टेंस हो चुकी है, ये भी तो गति में जा रही है, 12 सेकेंड टाइम, तो 216, मान लो 216 किलोमीटर इसको डिस्टर्बेंस लगा। अब जब ये 21 वाले को जा रहा है तो इसको 315 किलोमीटर डिस्टर्बेंस करना पड़ा ट्रेन को। जब इतना, तो दोनों का डिफरेंट कितना है किलोमीटर में, ये दोनों का डिफरेंट है 99 का, दोनों का डिफरेंट है 99 का। जबकि समय में देखा गया तो समय मात्र 3 सेकेंड का, तो 99 से 3 में भागा दे दो, तो पहला का ट्रेन का चाल निकल जाएगा। ट्रेन का चाल कितना निकलेगा, 33 किलोमीटर पर आवर से, 33 किलोमीटर, तो 33 किलोमीटर के चाल से जब निकल गया ट्रेन का स्पीड, तो इसका दूरी नहीं निकलेगा, ट्रेन की लंबाई नहीं निकलेगा। ट्रेन की लंबाई निकालने के लिए कोई एक व्यक्ति को पार करवा दो, जब एक व्यक्ति को पार करवाएंगे तो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो चाल घट जाएगी। जब एक डायरेक्शन में जाने के बाद चाल क्या हो जाती है, मान लो कोई एक्स से स्पीड से जा रहा है और कोई वाई स्पीड से जा रहा है, तो चाल में डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक,
तो x माइनस वाई करेंगे तो 33 माइनस 18, इसको टाइम लगता है 12 सेकेंड। इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना कर दो, मीटर पर सेकेंड में बदला जाएगा। ठीक, अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को एक बार फिर से पीछे करके देख लें। बढ़े, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद इतना देखने के लिए। अगर आप प्लीज पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, जिसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक है, उस पर जुड़ जाएं, उस पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अब पहली बार आए प्लीज सब्सक्राइब कर जरूर कर लें, और लाइक करना ना भूलें ताकि हमें मोटिवेट भी मिलता रहे। ठीक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।